बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके में एलपीजी सिलेंडर में जोरदार धमाके ने पूरे मकान को उड़ा दिया और ब्लास्ट में एक बच्चे की जान चली गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। धमाका सुबह 7:47 पर हुआ, जिससे आसपास मौजूद लोग दहशत से भर गए और जान बचाकर भागने लगे। वहीं स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो मकान की दरो दीवार सब कुछ धमाके के साथ उड़ गया और कुछ बचा तो सिर्फ मकान का मलबा। घर की छत उड़ गई, दीवार टूटकर जमीन पर गिर गई। आसपास के मकानों के टीन शेड और दीवार तक क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन के मुताबिक सिलेंडर में गैस रिसाव होने से विस्फोट हुआ। फिलहाल ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों को भी खाली करवाया जा रहा है, जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मासूम के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। एमपी के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर गुरुवार देर शाम नकली इंस्पेक्टर घुस आया और मां और पिता से पूछताछ करने लगा, लेकिन वो बुरी तरीके से फंस गया। शरीर पर खाकी वर्दी और कंधे पर चमचमाते 3 स्टार और रौब से भरा अंदाज। पहली नजर में किसी को भी इसके थाना इंचार्ज या इंस्पेक्टर होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब राजा के घर वालों ने इससे आइडेंटिटी कार्ड और दस्तावेज दिखाने को कहा तो इसकी पोल खुल गई। दरअसल घर में घुसने से पहले इसने खुद को राजा का दोस्त बताया और माता पिता से पूछताछ करने लगा। राजा के भाई विपिन को जब शक हुआ तो आईडी कार्ड मांगा, जिसके बाद नकली टीआई घबरा गया। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक बजरंग लाल नाम का यह आरोपी पहले भी नकली पुलिस बनकर कई वारदात को अंजाम दे चुका है। इस बार ये राजा के परिवार को ठगने के इरादे से घर में घुसा था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक चलती कार में भीषण आग लग गई। समय रहते कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं थोड़ी ही देर में कार आग का गोला बन गई। आग का मंजर देख सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। ये पूरा मामला देहरादून हरिद्वार हाईवे के बीच का है, जहां विंडला सोसाइटी के पास चलती कार में आग लग गई। कार में बैठे सभी कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई। एक तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई तो स्थानीय लोग भी इस घटना को कैमरे में कैद करते नजर आए। दिल्ली में 15 अगस्त के दिन दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक 7 साल का बच्चा पतंग लूटने के चक्कर में नाले में जा गिरा। बच्चे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि बच्चा पतंग लूट रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नाले में जा गिरा। नाले में गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन भी घटना स्थल पर पहुंच गया। बच्चे की तलाश की गई, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। बच्चे का कुछ पता नहीं चला। वहीं बच्चे के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ला दीजिए। क्या हुआ, पहले बताइए क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। उधर लोगों में एमसीडी को लेकर गुस्सा भी दिखा, क्योंकि बारिश के दिनों में नाले खतरनाक हो जाते हैं और एमसीडी वक्त रहते इनकी सफाई नहीं करता। ऐसी घटनाएं पहले भी देश के दूसरे हिस्सों में सामने आ चुकी हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास एक बड़ा हादसा हो गया। दरगाह शरीफ फतेह शाह के अंदर बने कमरे की छत और दीवार अचानक से गिर गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही छत गिरी, बड़ी संख्या में लोग मलबे में दब गए, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने खुद से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 12 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें से 6 की मौत हो गई। मृतकों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। घायल लोग हैं, उन्हें फिलहाल एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है। वहाँ पर क्या करने जा रहे थे? गया होगा नमाज वमाज पढ़ने के लिए गया होगा निजामुद्दीन, तो उधर चला गया होगा। अब क्या के लिए गया ये तो नहीं पता, नमाज के लिए गया ज़्यादातर। अब उसके लिए अब क्या हो गया, कैसे हुआ ये पता नहीं है। 2 बच्चे भी हैं उसका क्या होगा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को नमाज के लिए
बड़ी संख्या में लोग दरगाह में मौजूद थे तभी ये दर्दनाक घटना घटी। हादसे के पीछे बारिश को बताया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ तब बारिश हो रही थी और छत पर काफी पानी भरा था, जिससे छत भर भरा कर गिर गई और ये दुर्घटना हो गई। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ये स्मारक करीब 700 साल पुराना है। यहाँ जुमे की नमाज और छुट्टी वाले दिन पर्यटकों की खासी भीड़ होती है और हादसे के दिन जरूरत से ज्यादा भीड़ आई हुई थी। वहीं हादसे को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां सगे भाई बहन की रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 अगस्त के दिन इनके शव एक गाड़ी से बरामद हुए हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें 2 बच्चे जो आपस में भाई बहन थे, उनकी लाशें मिली है। दावा यह है कि यह गाड़ी काफी दिनों से यहीं खड़ी है। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पड़ने वाले इंद्रपुरी रोड नंबर 12 पर जब पुलिस पहुंची तो गाड़ी के शीशों को तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। बच्चों का परिवार सदमे में है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब कैसे हुआ। परिवार का कहना है कि दोनों बच्चे पास में ही टीचर के यहां ट्यूशन पढ़ने गए थे। जब काफी देर तक लौटे नहीं तो टीचर के घर फोन किया गया। पता चला कि बच्चे जा चुके हैं। परिवार को अनहोनी की आशंका हुई तो पुलिस को जानकारी दी गई। परिवार के लोग टीचर पर ही शक जाहिर कर रहे हैं। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। और दोनों बच्चे की उम्र 5 से 10 साल के बीच में है। जख्म के निशान बहुत ज्यादा नहीं है शरीर पर कहीं पे। तो अभी ये भी नहीं बताया जा सकता कि मृत्यु किस कारण से हुई है। तो मृत्यु कैसे हुई है और किस कारण से हुई है, ये दोनों भी कह पाना मुश्किल है। 5 से 10 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि बच्चों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस रहस्यमयी मौत के पीछे की वजह क्या है।